नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में आरटीओ विभाग और पुलिस विभाग समेत परिवहन विभाग की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एसएसपी के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम से यातायात माह के चलते बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो बाइक रैली अलीगढ़ की जनता को ट्रैफिक नियमों से जागरूक करने का काम करेगी। वहीं यातायात माह के दौरान एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को लेकर भी आधुनिकीकरण करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्कूली बच्चों से यातायात माह के दौरान ट्रैफिक नियमों को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहने की गुजारिश की। इस दौरान एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी सहित सीओ ट्रैफिक और जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह का आज जो जागरूक अभियान किया गया? ये यातायात माह का शुभारंभ हुआ है हमारे एसपी साहब के जरिए। इसमें उन्होंने जो बात कही है अच्छा की बहुत बोला है कि हर चौराहे पर रेड लाइट फॉलो करें और हेलमेट और लाइसेंस वगैरह जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे रखें और यातायात नियमों का पालन करें, महिलाओं का सम्मान करें और गाड़ी चलाते वक्त ना ही आप फोन पे बात करें और गाड़ी अगर बात इमरजेंसी करनी है मोबाइल का उपयोग ना करें, गाड़ी को साइड में लाके बात करें। किस तरह के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है? जैसे सड़क सुरक्षा वाहन जो अभियान चलाया है, इसमें दुर्घटनाएं जो हो रही हैं पहले से बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अलीगढ़ में जो दुर्घटना हो रही है वो जीरो हो जाए। किसी चौराहे पे कोई सूचना नहीं आए कि वहाँ दुर्घटना हो चुकी है, वो जीरो हो जाए। प्रशासन की तरफ से कोई प्रशासन से बहुत अच्छा हुआ है। प्रशासन बहुत शुरू कर रहा है और हमारे मीडिया प्रभारी लोग जो हमारे अलीगढ़ जनपद के हैं और वो लोग सब इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। जय हिंद। माह का शुभारंभ किया गया है, किस तरीके की कार्रवाइयाँ रहेंगी? हर वर्ष की भांति आज 1 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ एसएसपी महोदय द्वारा किया गया। इस महीने में हम लोगों द्वारा एनफोर्समेंट, बच्चों को स्कूल में जाकर यातायात नियमों का पालन कराने के संबंध में अन्य अनेक प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। पूरा 1 महीने ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें यातायात नियम संबंधी बहुत सारी बातें जनताओं को जागरूक की जाएंगी। जगह चौराहे पर नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे इत्यादि इत्यादि। उल्लंघन करने वालों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ होंगी? उल्लंघन करने वालों के ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होंगी। चूँकि पहले अवेयरनेस हम लोग करा रहे हैं, अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित कार्रवाई होगी। सर, लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग जागरूक नहीं है यातायात को लेकर, क्योंकि अलीगढ़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल घटनाएं सामने आ रही हैं। 2023 में सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। 2022 में से ज़्यादा नहीं, 21 से 30 साल सबसे कम घटनाएं लगभग 300 कुछ हैं और हमारा अथक प्रयास है कि ये जीरो हो। करा गया क्या है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवंबर माह ट्रैफिक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग जो आरटीओ हैं ये भी यहाँ उपस्थित थे और परिवहन विभाग भी जो है सब शामिल होकर के आज एक रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली, और साथ ही लोगों को आगे क्या क्या करना है इसके बारे में बताया गया है, ब्रीफ किया गया है। हर्ष की बात यह है कि इस वर्ष सभी लोग काफ़ी जोश और उत्साह में दिखे हैं और पिछले वर्ष की भांति जो एक्सीडेंट्स में कमी आई है इसको अगले साल और कम करने के लिए सबको बता दिया गया है। इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, इन सब के बारे में भी जो विभिन्न प्रोग्राम चलेंगे 1 महीने, उसके बारे में बताया गया है। मैं अलीगढ़ की जनता से भी अपील करता हूँ, ट्रैफिक विभाग के, परिवहन विभाग के इस जो माह चलेगा इसमें पूरा सहयोग करें। विशेष तौर से जितने बच्चे हैं, आपको जो भी बताया जाएगा आप जागरूक होकर के बच्चे भी अपने माँ बाप को बताएं। कहीं भी कोई गलती करें तो उनको भी टोकें, क्योंकि व्हीकल जो है उनके पिताजी चलाते हैं या एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर चलाते हैं। गलती करें तो बच्चे उनको टोकें। तो हम जागरूकता का एक बहुत अहम पहलू है, इसमें सबको जागरूक करेंगे और चाहेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे खुद भी जागरूक हों और वो बड़ों को जागरूक करें। इसके अलावा एक्सीडेंट्स में जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं उसको एक बार पुनः चिन्हित करके, कई ब्लैक स्पॉट्स पहले ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको चिन्हित करके एक्सीडेंट्स में और कमी हम लोग लाएंगे। और जो उपकरण आदि हैं जो ट्रैफिक में यूज़ होते हैं उसके आधुनिकीकरण पर भी काम करेंगे। एक बार पुनः सभी को ट्रैफिक माह की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एएमयू पीआरओ उमर पीरजादा के बताए अनुसार इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम SSAMU सैट का डेवलपमेंट शामिल है। SSAMU सैट नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कि नवंबर 2021 में एएमयू रोबो क्लब के तहत शुरू हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीआरओ उमर पीरजादा और इंजीनियरिंग के छात्रों के अनुसार ये सैटेलाइट एक 3U क्यूब सैट जिसके अन्य नाइट इमेज कैप्चरिंग में सक्षम होगा। सारे सिस्टम को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने ही डिजाइन किया है, जिसके कई उद्देश्य हैं। सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन, स्पेस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। SSAMU सैट के अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी आवंटन और लॉन्च के लिए परियोजना जनवरी 2023 में IN स्पेस को प्रस्तुत की गई थी, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद अब AMU के छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं और आपने जो नैनो सैटेलाइट बनाया इसके पीछे मकसद क्या है बनाने? मेरा नाम कुलसुम इलियास है। आई एम अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रेजुएट। हम लोग एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट इकराम सर एंड हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर फराज सर। बेसिकली नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में इनिशिएट हुआ था। इसके प्राइमरी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको एकेडमिक्स में कितना इन्हांस कर सकते हैं अमंग द स्टूडेंट्स। सेकेंड इज़ जो अनंत ने बताया है, जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम, हम वो स्पेस सैटेलाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी नॉवेल्टी है, जिससे हम लोग नाइट लाइट इमेजेस क्लिक करेंगे और फिर उससे कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ के हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द इमेजेस। आपके सैटेलाइट भारत में किस प्रकार का योगदान समझते हैं? बेसिकली तो इकोनॉमिक ग्रोथ है पहले तो ये। अच्छा, आपको कितना समय लगा इसको बनाने में और क्या लागत है? सर हम लोग 2021 नवंबर से काम करें। इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years और अभी भी 6 months हैं अभी उस पर काम करने में। बहुत सारी परेशानी आई थी बिकॉज हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जानी मानी तो है बट इट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ IITs। तो हमारे इस पर खर्चे की तो कितना आया इसमें अभी तक लगभग आपका? वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, कोई इशू नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बता रहे थे। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज का आना। तो रिसोर्सेज में हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं हुई बिकॉज हमारे मेंटर थे, हमारे सारे फैकल्टी थे पूरे हर डिपार्टमेंट से, उन्होंने हमें हर जगह से ला के सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करी हैं। अभी कितने लोगों की टीम काम कर रही है? अराउंड 24। और ये कब तक लॉन्च कर रहे हैं? इंशाल्लाह विद इन 6 to 7 months। क्लास के आप स्टूडेंट हैं और क्या आपने जो एन थे वो तैयार किया? मेरा नाम अनंत अग्रवाल है। मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी AMU में। वी आर अ पार्ट ऑफ SSAMU सैट प्रोजेक्ट। ये एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने ही इनिशिएट किया है इन द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स alumni of AMU, Mr. Faraz Ahmed, our project mentor, and Department of Electronics Engineering, Department of Mechanical Engineering, and और भी काफ़ी सारे departments, ZCT, जाकिर हुसैन कॉलेज के ही departments के साथ, and we also have some industry collaboration also, and we are preparing a nano satellite which would be helpful first of all in the learning of the students. Secondary, हम इस nano satellite से एक बहुत ही novel image compression algorithm को हम introduce कर रहे हैं, and इस algorithm से हम नाइट लाइट को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करके उस नाइट लाइट को हम यूज़ करेंगे टू जज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल एरियाज़। तो ये सैटेलाइट का पर्पस है एंड द लास्ट पर्पस दैट दिस सैटेलाइट सर्व्स इज टू प्रमोट स्पेस एंथुजियाज्म अमंग स्टूडेंट्स अमंग्स एकेडमिसिया एंड पीपल जैसे इंजीनियर्स हैं हु आर लर्निंग दीज टेक्नोलॉजीज, सो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दोज टेक्नोलॉजीज एज वेल। सो ये इस प्रोजेक्ट का पर्पस है। कब तक लॉन्च हो जाएगा ये? हमें इस टाइम इसरो से इनस्पेस से
हमारे डिज़ाइन के लिए अप्रूवल मिल गया है एंड वी आर वर्किंग ऑन द फैब्रिकेशन नाउ अराउंड इन 6 or 7 months we are planning to launch this project also. अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में एक लड़की के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। घर में घुसकर उसकी मां, बहन और पिता को मारा पीटा गया। पीड़ित युवती का आरोप है कि घर के सामने जब वो खड़ी थी तभी पड़ोस के रहने वाले युवक ने अन्य युवकों के साथ उसके साथ मारपीट की। इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकारी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। संतूर गली नंबर 8 अलीगढ़ से बोल रही हूँ। ये 6 बजे का मामला है। बॉबी नाम का लड़का है, 4-5 लड़के लेके आया। ये थाने में से 6 बजे से बैठी हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे घर पे गेट पीट के हथौड़े लेके ईंट लेके मेरी बहन, मेरी माँ अकेली है घर पर। मैं थाने में अकेली, मेरे पापा को भी थाने में बैठा के रख लिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कहीं से भी। ये बोल दिया, मैं थाने में गई थी तो बोले इनको ले जाओ यहाँ से, तुम्हारे पापा तो यहाँ खुद बैठे हुए हैं। यहाँ हम तीनों लड़की हैं, दोनों मेरी बहन है, दोनों माँ है, हम क्या कर लेंगे? कोई रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं आ रहा। ये मार देंगे जब रिस्पॉन्स करेंगे पुलिस, सब लोग हमको मार, हम मर जाए तब करेंगे ये सब कुछ। थाना क्वारसी के मोहल्ला किशनपुर में गली नंबर 8 की एक महिला द्वारा अपने पड़ोसियों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी आरोप लगा के एक वीडियो वायरल किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पड़ोसी द्वारा उसके तथा उसके परिवारीजनों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी आरोप लगा के एक अभियोग थाना क्वारसी में पंजीकृत कराया गया है। अभियोग में निष्पक्ष आधार पर विवेचना करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गोंडा रोड पर स्थित सेमनपुर रोड के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं मृतक के परिजनों के द्वारा वाहन चलाने वाले हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई है और उसकी मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रमोद उर्फ चिंटू गोंडा की तरफ से इगलास की तरफ आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इस मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।